नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे AIB 19 के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, तो अभी शुरुआत में काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि आपका लगभग जितने भी बच्चों के डाउट थे, कॉमन डाउट्स थे, सबको मैंने इस वीडियो में अटैच कर दिया। लगभग 15 डाउट्स हैं, कॉमन डाउट्स हैं, जो किसी भी को भी हो सकते हैं। तो मैंने मोस्टली जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो बच्चे पूछ रहे थे, या किसी ने व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछा है, तो मैंने उन सब का कंपाइलेशन कर दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो, शायद इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, आप वहां पे भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहला, अगर हम डाउट की बात करें, तो बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर हमारे है ना जो स्टेट बार काउंसिल में अभी उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं हुए हैं। जैसे आपको पता है कि फीस चेंज कर दी गई है 750 एंड 125। उसके बाद से काफ़ी स्टेट बार काउंसिल ने अपने एनरोलमेंट प्रोसेस को बंद कर दिया था। और कुछ ने तो बंद किया था तो एक हफ्ते बाद शुरू कर दिया था, कुछ ने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं सर हमारा अगर एग्ज़ाम छूट ना जाए कहीं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हर बार देखा गया है कि एग्ज़ाम डेट बार बार पोस्टपोन होती रहती है। ठीक है, तो इसका आप परेशानी मत लीजिए कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपके स्टेट बार काउंसिल में नहीं शुरू हुआ है तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। ये बात BCI को भी पता है। और अगर आप इस साइकिल में फॉल कर रहे हो तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। ये नहीं है कि आपका वो छूट जाएगा एग्ज़ाम। तो थोड़ा वेट करिए आप, आपका स्टेट बार काउंसिल शुरू कर देगा। अगर फिर भी नहीं शुरू करता है तो डेफिनेटली डेट तो एक बार पोस्टपोन होगी। 2023 का मैं बताऊं तो फोर्थ डेट पे आपका जाके एग्ज़ाम हुआ था। 4 बार डेट बदली गई थी। ठीक है, तब जाके एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार एक दो बार तो बदल ही सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा शांति से काम रखिए। जिनका अभी नहीं शुरू हुआ है या थोड़ा परेशानी आ रही है, तो एग्ज़ाम डेट मोस्टली पोस्टपोन्ड होगी। ठीक है, दिसंबर में भी जाके आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो कोई इशू नहीं। दूसरी बात कि भाई एग्ज़ाम फ़ीस क्या है। एग्ज़ाम फ़ीस काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो एग्ज़ाम फ़ीस में कोई भी बदलाव नहीं है। लास्ट ईयर भी अगर जनरल और OBC की बात करें तो ₹3500 थी। SC ST PWD की बात करें तो ₹2500 थी। आफ्टर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये अमाउंट आपकी एग्जैक्ट इतनी बन जाती है। इसमें आप कह सकते हो कि ₹82.60 ऐड हो गए, और इसमें आप कह सकते हो कि आपका ₹59 ऐड हो गए हैं, जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो आप कह सकते हो बैंक लिमिट जो भी है उसका आपको ऐड करके इतनी फाइनल अमाउंट देनी पड़ेगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का कि सर सिलेबस क्या है, कौन से लॉज आएंगे, हमारे ओल्ड वाले आएंगे या न्यू वाले आएंगे। देखिए अभी सिलेबस में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है अभी फिलहाल। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने स्पेशली इसके थ्रू, जिसे मैंने बताया था कि आपका जो होम है AIB का जो वेबसाइट है, वहाँ पे जो सिलेबस वाला ऑप्शन दिया है उसमें अभी तक सिलेबस AIB 18 का भी अपडेट नहीं किया गया है। वो तो AIB 17 का ही अपडेट किया हुआ दिखा होगा वहाँ पे आपको। तो इसीलिए आपको ये करना है कि जो आपका डैशबोर्ड है, स्टूडेंट डैशबोर्ड, ये आपको दिख रहा है। अगर जब आप रजिस्ट्रेशन करवा दोगे अपना, तो आपका एक ऐसा डैशबोर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हो, यहीं पे आपको सिलेबस ऐड हो जाएगा जैसे ही अपडेट किया जाएगा। तो आप इसी के टच में रहिए, जैसे ही कुछ ऐड होता है तो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। कोशिश देखते हैं एक दो हफ्ते और थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी BCI वाले अपडेट कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो आप यही मानिए कि आपको AIB 18 का ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपडेट नहीं करते हैं तो। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें कि भाई कितने घंटे का एग्जाम होगा, कुछ लोग बोलते हैं सर 3.5 घंटे का होता है या 4 घंटे का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम फिलहाल के ट्रेंड की बात करें, AIB 18 की अगर हम बात करें, तो AIB 18 में 3 घंटे की टाइम लिमिट थी। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का एग्जाम था। अभी अगर आपको अपना एग्जैक्ट चेक करना है तो एक बार जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जैसे अभी आपका डेट दिया हुआ है 18 नवंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको उसके अंदर एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि आपका एग्जाम का ड्यूरेशन कितनी है और कितने बजे से कितने बजे है। लेकिन लास्ट की अगर मैं बताऊं तो 3 घंटे का था। 10 से लेके 1 बजे का आपका एग्जाम होता है, सर्दियों का टाइम होता है। ठीक है, OTP काफ़ी बच्चों का मेल पे रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये भी एक इशू आ रहा है। सिंपल सा, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा स्पैम फोल्डर में आया था, और मैंने काफ़ी बच्चों को ये जानकारी दे भी दी है कमेंट सेक्शन में, और अब उनको मिल गया है। ठीक है, अब उनको अपना OTP मिल गया है स्पैम फोल्डर में, और ये वैलिड OTP है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये थोड़ा स्पैम फोल्डर में है तो स्पैम होगा, नहीं, बिल्कुल वैलिड OTP है, जेन्युइन OTP है। आप इसको यूज करिए। ठीक है, आपका काम इससे हो जाएगा। अगला देखते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो रही है। कह रहे हैं कि सर जो हमारा
स्टेट बार काउंसिल है जिसमें हमने अपने आप को एनरोल किया हुआ है, क्या हम खाली उसी स्टेट के एग्जामिनेशन सेंटर या सिटी चूज कर सकते हैं? ऐसा देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरा पैन इंडिया में आपको जहाँ पे भी अच्छी सुविधा लगती है कि भाई जी मेरे को तो यहाँ पे जाके अपना एग्जाम देना है, तो आप वहाँ से जाके दे सकते हो, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मान लो जस्ट एग्जाम्पल ले लें कि आपका दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है और आपको बॉम्बे में जाना है, मुंबई में जाके एक बार घूम के आना है, तो बम्बई डाल दो आप। 3 सिटीज प्रीफरेंस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो आप डालोगे फर्स्ट वाली वही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको मिलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अगर बच्चों ने वो सिटी को चूज़ किया है तो जो शुरुआत वाले बच्चे हैं उन्हें मिल जाएगा, फिर आपको सेकंड वाली मिलेगी, और सेकंड में भी बच्चे बहुत ज़्यादा और आपने लेट में किया है तो फिर आपको थर्ड मिलेगी। इन 3 में से मिलेगी एक, ठीक है। तो कोशिश ये करिए, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या आपका कोई भी डाउट नहीं है तो फटाफट फ़ी को पे कर दीजिए, ताकि जो भी सिटी आपको चाहिए, जो भी आपकी सिलेक्टेड फर्स्ट प्रीफरेंस है, आपको वो मिल जाए, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना आए। अगला बात करते हैं, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि 2 कॉलम दिख रहे हैं आपको कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो। फ्रेशर वो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं AIB 19 में, तो वो बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं। रिपीटर बच्चे वो हैं जो इससे पहले अपीयर हो चुके हैं, ऑलरेडी अपीयर्ड, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, AIB 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अभी तक आपका पास नहीं हुआ है एग्जाम, आप फिर से बैठ रहे हो एग्जाम को पास करने के लिए, तो इसलिए उन बच्चों को रिपीटर वाला कॉलम चूज करना है, ठीक है। अगर हम बात करें अगला हमारा, व्हाट काइंड ऑफ बियर एक्ट्स अलाउ, कमेंट्री वाले या विदाउट कमेंट्री वाले, तो ये डाउट काफी बच्चों का है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो AIB की ऑफिशियल वेबसाइट है, AIB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे एक ब्लू कलर की स्लाइड चलती रहती है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कमेंट्री वाला बेयर एक्ट है तो कोशिश तो ये करिए कि विदाउट कमेंट्री वाला आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली प्रीफरेंस ये है, ठीक है। फर्स्ट प्रीफरेंस ये है कि विदाउट कमेंट्री वाला बेयर एक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो लास्ट मोमेंट पे आप कमेंट्री वाला बेयर एक्ट ले जा सकते हो। आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप कमेंट्री वाला बेयर एक्ट भी लेके जा सकते हो। जीरोक्स कॉपी भी अलाउड है आपकी बेयर एक्ट्स की, आप वो भी लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं सर क्या बुक्स अलाउड है, नहीं बुक्स लेके जा सकते हैं? नहीं, देखिए बुक्स अलाउड नहीं है, कोई भी आपकी बुक्स अलाउड नहीं है, कोई भी आपके नोट्स अलाउड नहीं है। आपको बस सिंपल एक प्लेन बेयर एक्ट कॉपी अलाउड है, और वो भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तब जाके कमेंट्री वाला एक बार पल को आपको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करिए कि विदाउट कमेंट्री वाला आप लेके जाइए। बच्चे ऑब्वियस बता रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे बुक भी लेके आते हैं, कमेंट्री वाला बेयर एक्ट भी लेके आते हैं, लेकिन वो एथिकल नहीं है। अगर कल को कुछ इशू क्रिएट हो जाता है तो आप अपने खुद ही जिम्मेवार होगे, इसीलिए आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, एग्जाम की फीस ज़्यादा है। आप विदाउट कमेंट्री वाला बेयर एक्ट ही एग्जाम में लेके जाइए। पासिंग मार्क्स की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस टाइम कह सकता हूँ, क्योंकि AIB 18 में ये काफ़ी मुद्दा आया था। देखिए जो अभी आपका 45 और 40 दिया हुआ है, ये आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चंस में से अगर हम निकालेंगे तो जनरल OBC वालों को 45% लाने जरूरी हैं। अगर SC ST PWBD से हो तो 40% लाने जरूरी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे AIB 18 में देखा कि 5 क्वेश्चन तो आपके रॉन्ग थे, ठीक है, मतलब उनको विड्रॉ कर लिया गया था, और 7 क्वेश्चंस का आंसर आपका फिर से चेंज किया गया था फाइनल आंसर की में। तो जो 5 क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए थे, ऐसे करके जो उन्होंने 45% निकाला था, वो उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर निकाला था जो फाइनल रेस्ट क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 100 नहीं निकलेगा, जो फाइनल आपके क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए हैं उनके बाद जो क्वेश्चन नंबर बचते हैं 70, 92, 93 जो भी बन रहा है आपका, इसमें से फिर आपका 45% लिया जाएगा, इसमें से फिर आपका 40% लिया जाएगा। इसीलिए आपको ये परसेंटेज पे ध्यान देना है। ये नहीं कि 100 में से मुझे 45 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको परसेंटेज लेके आनी है। भले ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में 10 गलत आ जाए, 5 गलत आ जाए, 7 गलत आ जाए, आपको जितने क्वेश्चन बचेंगे फाइनल, उसमें से आपका 45% OBC जनरल एंड 40% SC ST PWD का देखा जाएगा। वही आपका एक पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि सर अभी तक मेरा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेकिन मेरे पास मेरा एनरोलमेंट नंबर है, क्या मैं AIB 19 के लिए एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एनरोलमेंट नंबर बहुत ज़रूरी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे तो वहाँ पे आपको
एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, लेकिन अभी आप देखोगे लास्ट डेट आपकी एडिट की, लास्ट एडिट डेट 30 अक्टूबर दे रखी है। तो आप फिलहाल जितना आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको फिल कर दीजिए। एप्लीकेशन आप 30 अक्टूबर तक आप एडिट कर सकते हो। 30 अक्टूबर से पहले पहले आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये मोस्टली आपका एनरोलमेंट करवाने के लगभग 25 दिन में 30 दिन में आ जाता है हर एक स्टेट बार काउंसिल में। तो फटाफट जैसे ही आता है आप उसको पीडीएफ को कन्वर्ट कर दीजिए लेस देन 1 MB में और उसको अपलोड कर दीजिए, फटाफट फी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हो। एनरोलमेंट नंबर होना जरूरी है फिलहाल, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू कंप्रेस पीडीएफ फाइल, तो ये भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है, जो बच्चे थोड़े टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है उनको इशू आ रहा है ये। अगर ये आपको ज़्यादा ही बड़ा इशू लग रहा है तो स्पेसिफिकली आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इसके लिए एक स्पेसिफिकली वीडियो बना दीजिए कि कैसे करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे सिंपली आप टाइप कर दीजिए पीडीएफ कंप्रेसर। ठीक है, आपको ऑनलाइन मैनी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको पीडीएफ को कंप्रेस कर देती है। जो भी आपको रेलिवेंट साइज चाहिए आप उसके अंदर कर सकते हो। हमारे पास रेलिवेंट साइज ये है, लेस देन 1 MB के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उसको आप कंप्रेस कर दीजिए, वो आपको लेस देन 1 MB बना देगा। केबी में आपको 700 KB, 800 KB, 900 KB जो चाहिए वो कर देगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको इसको ऑनलाइन करके दिखा दूंगा, जस्ट ए डेमो। अगला है कि सर मेरा 2 ईयर का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, एनरोलमेंट के बाद एक्सपायर हो गया और अभी तक मैं एआईबी को पास नहीं कर पाया हूँ या मैं एआईबी में अपीयर ही नहीं हुआ हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ A-19 की? बिल्कुल अपीयर एलिजिबल हो आप, आपको कुछ नहीं करना। आपका ये रिन्यू कब हो जाएगा? रिन्यू हो जाएगा आफ्टर पासिंग एआईबी एग्जाम। ठीक है, आपके पास एनरोलमेंट नंबर तो होगा ही, बिल्कुल होगा, आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास सबके सारे एलएलबी के 10th के 12th के सबके डॉक्यूमेंट है। एक बार आप एग्जाम को अप्लाई करिए, आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशली स्टूडेंट पे अप्लाई करिए, क्योंकि अभी तक आप अपीयर नहीं हुए हो और आपका वो भी एक्सपायर हो गया है, या जो बच्चे अपीयर हुए थे उनका भी एक्सपायर हो गया है। तो आपको बस रिपीटर कर देना है, यहाँ पे जो बच्चे अपीयर हो चुके हैं ऑलरेडी लेकिन एक्सपायर हो गया उनका 2 साल वाला, तो आपको रिपीटर चूज कर लेना है। बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेंगी, कुछ के अंदर इसके अंदर परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट लगेगा कि मेरा एक्सपायर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट इनटू स्टेट बार काउंसिल? इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी डेडिकेटली वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। मैं आपको जस्ट जैसे ही ये वीडियो अभी खत्म होने वाला होगा, आप इस स्टेज पे आए होगे तो लास्ट में मैं इसको अटैच कर दूंगा। पूरा मैंने अच्छे से स्टेप वाइज बता रखा है कि कैसे आप अपने आप को कोई भी रेलिवेंट स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करा सकते हो। बस वो वीडियो थोड़ा पुराना है, लगभग 2-3 महीने पुराना है, तो उसके अंदर जो फीस दी गई है वो ओल्ड फीस है। ठीक है, जो पहले फीस होती थी लगभग 20,000 रुपये या फिर 16,000 रुपये, 25,000 रुपये, तो वो आपको दिखेगी, जो कि अभी वो फीस नहीं है। आपको जो अभी फिलहाल फीस है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। बाकी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट, कैसे आपको कहाँ जाना है, कैसे फाइल अटैच करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बात कर लेना, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके। ठीक है, व्हाट इज दी एनरोलमेंट नंबर? एनरोलमेंट नंबर क्या है? एनरोलमेंट नंबर को आप एनरोलमेंट डेट से मत कंफ्यूज कीजिए। एनरोलमेंट नंबर आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो शुरुआत में जो आपको डिजिट दिख रही है यहाँ पे, ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये बिहार का किसी का एनरोलमेंट नंबर है, BR आपका, उसके बाद नंबर लिखा है, आपका ईयर लिखा है, जिस ईयर में आपने एनरोलमेंट कराया है। अगर आपने 2024 में कराया तो ये कुछ ऐसा दिख जाता है, अगर 2024 में कराते हैं तो 2463 मान लेते हैं 2024, तो ऐसा दिखेगा। तो ये आपका कुछ इस टाइप का एनरोलमेंट नंबर होगा जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। देखिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका कोई डाउट ना रहे, 15 डाउट्स मैंने कवर कर दिए, लेकिन अभी भी स्टिल आपका कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी इशू की बात नहीं है। या फिर पर्सनल कोई आपका डाउट है तो आप मुझे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप वहाँ पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, 9350145947। ये देखिए कॉलिंग नंबर नहीं है, मैं कॉल किसी की एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी उस चीज़ के लिए। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको तुरंत कुछ टाइम में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैसेज आया तो मैं आपका रिप्लाई पूरा करूँगा। आपकी जो भी परेशानी है उसको सोल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी से एप्लीकेशन फॉर्म में गलती ना हो। एग्जाम की प्रिपरेशन हम शुरू करेंगे। फिलहाल आप अच्छे से शांति से अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, सारे आप इन्फॉर्मेशन अपलोड कीजिए, बढ़िया से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद हम एक बार प्रिपरेशन पे बैक टू बैक, पॉइंट टू पॉइंट एक बार थोड़ी और बात करेंगे।
ठीक है। थोड़ी सी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, हमारा कल से 7 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, मॉर्निंग बैच है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। 6:30 से लेके 7:30 बजे मॉर्निंग में टाइम है। यहाँ पे हम बिल्कुल हमारा फ्रेशली जो मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट है मैंने रखा है, तो जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है आप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा कि क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या फीस है, जो भी है आप वो देख लेना, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।